इस लेक्चर में हम फैक्टराइजेशन को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो हम उसको फैक्टराइजेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए हम पॉलिनोमियल कौन सी को फैक्टराइज करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी हमारे पास ये जो पार्ट आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम इस पार्ट को फैक्टराइज करेंगे। और इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट कौन सा है कि अगर दो नंबर या दो पॉलिनोमियल ये दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और आंसर ज़ीरो आए तो वहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है। वहाँ पे ये होता है या तो ए ज़ीरो हो या फिर बी ज़ीरो हो, यानी इन दोनों में से एटलीस्ट एक ज़ीरो होना चाहिए। या ए ज़ीरो होगा तो पूरी टर्म मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगी, या फिर बी ज़ीरो होगा तो पूरी टर्म मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगी, या फिर दोनों ही ज़ीरो हों, ये कंडीशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन को डिस्कस करेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास ये दो पॉलिनोमियल्स हों और ये दोनों पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई हो रही हैं। अगर ये इनका आंसर क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, इनका आंसर इसी सूरत में ज़ीरो होगा जब इनमें से या तो x माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो हो या फिर x माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो हो। यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक टर्म इक्वल टू ज़ीरो लाजमी होगी। तो देखते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। हमारे पास ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में कहा गया कि इसको हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली, अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करेंगे उसको समझ लें कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो वन होगा। आप सबसे पहले इस कांस्टेंट नंबर को इस वन से यानी एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, पॉजिटिव 10 आ जाएगा। अब हमें एक्स स्क्वायर या एक्स वेरिएबल को आप स्किप कर दें, जस्ट हम कोफिशिएंट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास आया पॉजिटिव 10। अब हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 10 आए, और एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे देखें -7 है। अगर हम उन नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास आंसर -7 आना चाहिए। अब यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, हमें 10 के फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ी। अब 10 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 10 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, ये जिस टेबल पे आता है 10 उसको हम इसके फैक्टर कहते हैं। 5 भी डिवाइड करता है 10 को, इसलिए इसका फैक्टर 5 भी होगा, और इसके अलावा 10 इसका फैक्टर होगा। तो ये इसके फैक्टर्स हैं 10 के। अब यहाँ पे देखें कि 10 के फैक्टर्स कौन से हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें दो फैक्टर्स को, आंसर पॉजिटिव 10 मिले, और प्लस माइनस करें तो -7 मिले। यहाँ पे अगर मैं 1 और 2 को यूज़ करती हूँ तो प्लस माइनस करने से 2 + 1 3 हो जाता है, और 2 - 1 1 होता है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकते। अगर मैं 2 और 5 को ले लेती हूँ, यहाँ पे कौन से नंबर्स मैंने पिक किए, 2 और 5। अगर मैं 2 और 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो आंसर कितना मिलेगा, 2 × 5, क्योंकि ये फैक्टर्स हैं इसके तो इसलिए 10 ही मिलेगा, तो 10 आ गया। अगर मैं इनके साथ कौन सा साइन लगाऊं कि आंसर -7 आए, तो मैं इनके साथ -2 और -5 ही फैक्टर ले लेती हूँ। तो यहाँ पे अगर हम इसको करें -2 -5 तो आंसर कितना मिलेगा, -7। ये कंडीशन इसने होल्ड कर दी। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर ये मल्टीप्लाई होने से आ जाता है हमारे पास आंसर +10 मिल जाता है, तो इसका मतलब ये हमारे पास फैक्टर्स हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक करते हैं। ये कंडीशन हमारी सॉल्व होगी, -2 × -5, आंसर कितना आएगा, -10। तो यहाँ पे देखें सॉरी +10, यहाँ पे देखें कि माइनस माइनस प्लस हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, +10। ये हमारी दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर रहा है, ये मल्टीप्लाई वाली और ये प्लस माइनस वाली। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन का मेथड होता है। तो इसका मतलब हमें कौन से फैक्टर्स मिले, -2 और -5। तो इसलिए हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे एक स्टेप आप और भी कर सकते हैं कि x² -2x - 5x + 10 = 0। पे देखिए हमारे पास कॉमन क्या आएगा, हमारे पास आया x, और x -2 बचा, और -5 यहाँ से कॉमन आया तो क्या बचा, x - 5 = 0। यहाँ पे देखें x -2, इसका मतलब कि हमारे पास ओवरऑल कॉमन क्या आया, हमारे पास ओवरऑल x -2 कॉमन आ गया, और बाकी क्या बचा, x -5। तो ये हमारे पास x -5 आ गया। ये हमने फैक्टराइज कर दिया इसको। अब यहाँ पे देखें, या तो x -2 = 0 होगा। अगर x -2 = 0 है तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें 2 मिलेगी, क्योंकि ये -2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 मिलेगी। या फिर x -5 = 0 है तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 5 मिलेगी। तो x के यहाँ पे दो सोल्यूशन आ गए,
2 और 5। इसका मतलब है कि हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा, 2 एंड 5। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया।